Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, two narrow cylinder pipes A and B have same length. Pipe A is open at both ends and is filled with the monatomic gases of molar mass Ma. Pipe B is open at one end, closer at another end, and filled with the diatomic gases of molar mass Mb. Both gases are the same temperature. Given that the frequency of the second harmonic of the fundamental mode in pipe A is equal to the frequency of the third harmonic of the fundamental mode in pipe B. Now, if the open end of the pipe pipe B is also closed, so that the pipe is closed at both ends, the ratio of fundamental frequency in pipe A to that in pipe B equals to P by Q and find PQ. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ना दो पाइप्स दी गई है फंडा, ठीक है, दो पाइप्स दी गई है, पाइप ए और पाइप बी, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। पाइप ए में कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। पाइप बी में कौन सी गैस है, डायटोमिक। अब बोला है कि जो पाइप ए का जो क्या बोला है, सेकेंड हार्मोनिक है ऑफ द फंडामेंटल मोड इन पाइप ए इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल मोड इन पाइप बी के बराबर है, ठीक है। ये फर्स्ट केस में हो गया। अब सेकेंड में क्या बोला है कि इफ ओपन एंड ऑफ पाइप बी, जो उसको वापस क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या जो रेशियो होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन पाइप ए टू दैट ऑफ पाइप बी, उसके इक्वल, किसके इक्वल होगा, पी बाई क्यू के। तो हमें फाइंड करना है पी इंटू क्यू। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं, फॉर ओपन पाइप लेट अस कंसीडर, ए मेरा कौन सा है, ओपन पाइप है, ओपन ही है ना। ए कौन सा है, हाँ, ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन पाइप है, ठीक है, ओपन बोथ एंड्स, ओपन पाइप है, ठीक है। तो ओपन पाइप में अगर मुझे पता लगाना है कि सेकंड हार्मोनिक को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, वो होगा v इज इक्वल्स टू, या फिर म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू ऑफ ओपन पाइप ए इज इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू वी अपॉन 2l। तो ऐसे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा v बाई एल के बराबर, ठीक है। ये मेरा पहला की कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड हो जाएगा, जब मेरा बी कौन सा बोला है, वो क्या है, क्लोज पाइप के लिए हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि म्यू ऑफ ओ बी, वो हो जाएगा 3 v अपॉन 4l के बराबर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, जब हमें गामा पता रहता है तब हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर रूट ऑफ गामा, ठीक है, ये गामा है मेरा, इंटू आर इंटू टी अपॉन एम। एम क्या है हमारा, मोलार मास, ठीक है। तो एक और ये की कॉन्सेप्ट हो गया, जब हमें पता रहता है कि कौन से टाइप की गैस प्रेजेंट है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है, तब हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर। तो फर्दर अगर हम देखिए इसमें की कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाए, तो पहले केस में मुझे क्या बोला था कि जो मेरा म्यू है ना, म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी के बराबर बोला, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन l, ठीक है। अब जो v था ना, हमें जस्ट उसको पुट करना है, जो v की वैल्यू थी ना हमारी, v क्या था, गामा आर टी अपॉन एम। तो हमें क्या करना है इसमें, जो हमारा फॉर्मूला था इसका फ्रीक्वेंसी का, इनमें सिर्फ v की वैल्यू हमें पुट करके इक्वेट करनी है, ठीक है। तो वही करेंगे हम अभी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन l, रूट के अंदर, रूट के अंदर गामा ऑफ ए आर टी डिवाइडेड बाय एम ए, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। सिमिलरली फॉर बी 3/4 इंटू एल, रूट के अंदर गामा ऑफ बी आर टी डिवाइडेड बाय एम ऑफ बी, ठीक है। अगर देखें तो कॉमन टर्म्स अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से क्या बचेगा, कैसे बचेगा, एम ए अपॉन एम बी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल कर देंगे, फिर क्या आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से मुझे एम ए अपॉन एम बी की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 16 बाय, क्योंकि मैंने स्क्वायर भी कर लिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा गामा ए अपॉन गामा बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे, जैसे कि हम जानते हैं गामा ए क्या है, यानी गामा मेरा जो ए वाला
क्या था मेरा जो ए पाइप था उसमें कौन सी टाइप की गैस थी, वो थी मोनोएटॉमिक गैस, और जो सेकंड वाला पाइप था उसमें था डायटोमिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू और जो डायटोमिक है उन लोग के लिए गामा की वैल्यू क्या थी, जैसे कि हम सब जानते हैं 16 इंटू ये हो जाएगा 1.67 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 1.44 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 189 के बराबर, ठीक है। तो हमने पता चल गया कि जो एम ए अपन एम बी का रेशियो है वो इतना इसके बराबर हो जाएगा। फर्दर हमें क्या बोला था कि इसका जो फंडामेंटल्स थे, फंडामेंटल रेशियोस, वो भी फाइंड आउट करने थे केस 2 में, ठीक है, फंडामेंटल रेशियोस ऑफ ए और बी। और उसमें बोला था कि जो मेरा बी था ना उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू ऑफ ए, वो कितनी हो जाएगी वी अपॉन 12, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप तो यही होता है, इज इक्वल टू, अगर इसको मैं वी की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू रूट के अंदर गामा ए आर टी डिवाइडेड बाय एम ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली मुझे बी के लिए भी वही करना है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ ओ बी, ठीक है, इसके लिए भी वही करेंगे। इसका आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा, इसका भी क्या था, दोनों तरफ से क्लोज ही था, तो इसको भी क्या करेंगे, इसका भी सेम ही आएगा वी अपॉन 12। तो इसको अगर वी की वैल्यू पुट कर देते हो जाएगा 1/12 रूट के अंदर गामा ऑफ बी आर टी डिवाइडेड बाय एम बी के बराबर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट दोनों का रेशियो लेना है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ ओ ए, सॉरी म्यू ऑफ ओ ए डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो ले लेंगे तो कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, गामा ऑफ ए एम ऑफ बी डिवाइडेड बाय गामा ऑफ बी एम ऑफ ए। अब हमें सब वैल्यूज तो पता है पहले से, तो जस्ट उसको पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 513 इंटू 189 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 715, सॉरी 7/5, ये बाय है, इंटू 400। तो फर्दर कैलकुलेशन के बाद इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/4 के बराबर, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।